हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू ऑल आर वेल। आज हम करेंगे जो अपनी क्लास +1 की जो सेकंड लेसन है हॉर्नबिल बुक का, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। और दिस चैप्टर इज रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। और दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। जो इस चैप्टर में जो हमारा जो नरेटर है, जो राइटर है, वो मतलब एक वर्ल्ड वॉयज जर्नी पर जाना चाहता है, ठीक है। और मतलब ये उसकी फर्स्ट जर्नी होती है। तो हम इसमें मतलब इसकी जर्नी से रिलेटेड हम इसमें स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। इन जुलाई 1976। अब आपको जितनी भी इसमें जो माइनर जो इसमें डिटेल्स दी हुई हैं वो हमें सभी याद रखनी है कि अब जो टाइमिंग क्या था वो जुलाई मंथ का था और ईयर कौन सा है, 1976। माई वाइफ मैरी, और जो नरेटर की जो वाइफ है वो कौन है, मैरी है। और सन जॉनथन एंड 6 ईयर्स का है, ठीक है। डॉटर सुजेन, वो 7 ईयर्स की है। एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमुथ इंग्लैंड, ठीक है। जो मैंने इंग्लैंड में एक प्लेस है प्लाईमुथ, वहां से जाते हैं वो टू डुप्लीकेट द, डुप्लीकेट होता है कॉपी करना, द राउंड वर्ल्ड वॉयज। वॉयज क्या होती है, एक सी जर्नी होती है, ठीक है, लॉन्ग जर्नी होती है। मेड 2 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, जो एक मतलब कि जो कैप्टन जेम्स कुक थे, एक नेविगेटर हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत साल पहले 200 ईयर्स दिया हुआ है। 200 ईयर्स पहले उन्होंने एक जर्नी की थी, तो उसी को ही वो कॉपी करते हैं नरेटर अपनी वाइफ के साथ, मैरी के साथ। जो अपना बेटा है 6 ईयर्स का, ठीक है, जॉनथन, और जो उसकी बेटी है, डॉटर है सुजेन, 7 ईयर्स की। तो ये सारी माइनर डिटेल आपको याद रखनी है, क्योंकि जैसे आपके पास MCQs आते हैं तो उसमें आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे वो किसके साथ गए थे, कि कौन कौन से मेंबर थे, ठीक है। तो फर्स्ट 2 लाइंस में देखो आपके जो चैप्टर की बिगिनिंग में ही आपके 3-4 क्वेश्चंस बन गए हैं। ईयर कौन सा है, 1976 है, ठीक है। मैरी वाइफ है, जो अच्छा ईयर्स भी बच्चों के ईयर में भी उलझा देते हैं कई बार, तो याद रखना है कि जॉनथन 6 ईयर है, सुजैन 7 ईयर है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, प्लाईमुथ से वॉयज जर्नी पे जा रहे हैं, ठीक है। प्लाईमुथ प्लेस है इंग्लैंड से, जहाँ से स्टार्ट करें हैं। और कौन गया था 200 ईयर्स पहले, जेम्स कुक गए थे। फिर क्या, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई एंड 37-year-old बिजनेसमैन। मतलब कि अब देखो अपनी एज बताई हुई कि अब ये भी पूछ रहा था कि एज कितनी थी नरेटर की जिस टाइम गया, वो क्या है 37 ईयर की। कि जब मतलब कि लॉन्गेस्ट जर्नी पे जब उनकी मैरी और मैं मतलब 37-year-old, और जब अपने ड्रीम लिया था ऑफ सेलिंग in wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time owning our seafaring skills in British water। ऑनरिंग का मतलब क्या होता है, जब हम शार्पन करते हैं। सी फारिंग स्किल्स का मतलब क्या होता है, रेगुलर जो वे पे जैसे जाके सी पे जाके अपने मतलब कि प्रैक्टिस करना, रिहर्सल करना, ठीक है। और मतलब क्या कहते हैं कि भाई वो उनको ना मतलब कि काफ़ी टाइम से उनका एक ड्रीम था कि उन्हें वहाँ पे मतलब कि उस लॉन्ग जर्नी पे जाना। तो उन्होंने इस जर्नी पे जाने के लिए देखो कितने ईयर्स ले लिए, 16 ईयर्स थोड़े नहीं होते। 16 ईयर्स तक उन्होंने क्या किया, उसी जो मतलब जैसे जर्नी पे जाना था ना, उस जर्नी की प्रैक्टिस की उन्होंने। वही जो ब्रिटिश वाटर्स में जो आसपास के जो उनके एरियाज थे वहां पे उन्होंने मतलब कि उसी तरीके से अपना मतलब कि टाइम स्पेंड किया 16 ईयर्स का, जिस तरीके से उन्होंने लॉन्ग जर्नी के टाइम में जो उनको चीज़ें जरूरी थी, स्किल्स मतलब कि इम्पोर्टेंट थी वो जो स्किल्स। ओवर बोट वेव वोकर। अब आपको जो बोट थी उसका नेम भी याद रखना है। नेम क्या है उसका बोट का, वेव वोकर। अ 23 मीटर 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड। और जो वो जो बोट थी वो 23 मीटर्स लंबी थी, ठीक है। 13 जो टन उसका वेट था, ठीक है। और वुडन की ही बनी हुई थी पूरी, और प्रोफेशनल तरीके से बनी हुई थी। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट। और उन्होंने बहुत सारे महीने लगा लिए थे उसको मतलब कि फिट करने में, उसको टेस्ट करने में, कि कितने जितना भी रफेस्ट वेदर होगा ना, उतने रफेस्ट वेदर में मतलब कि उसको लेकर गए, ताकि वो एक्सपीरियंस हो जाए उसको पहले से। द फर्स्ट लेग क्या होता है, पार्ट या पोर्शन ऑफ अवर प्लान 3 ईयर्स। जो उनके 3 ईयर्स की जर्नी का जो प्लान था उसका जो फर्स्ट पार्ट था, 105,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। कि जब जो उनकी जर्नी का 105,000 किलोमीटर जो उनकी जर्नी का जो फर्स्ट पार्ट था वो बहुत प्लेजेंटली, बहुत हंसी मस्ती से, खुशी से उनका वो चला जाता है। और वो अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के, अब आप ये देखो कि कहाँ से चले थे, प्लाईमाउथ के, इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से चले थे ना, और कहाँ पहुंच जाते हैं वो, अफ्रीका के पार्ट से कैपटाउन की तरफ जाना होता है उन्हें। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट। कि अब जैसे अब साउथ अफ्रीका क्या है, साउथ में है ना, तो मतलब कि अब वो मतलब कि जैसे ईस्ट की तरफ जब हेड कर रहे हैं तो वी टुक ऑन 2 क्रूमैन। तो उन्होंने अपने 2 क्रूमैन्स लिए हैं
एक तो अमेरिकन लैरी वीगल एंड स्विस हर्ब सीगलर, ठीक है। दोनों नेम आपको याद रखने हैं कि 2 क्रूमेन्स कौन कौन से थे, एक तो लैरी वीगल है और दूसरा कौन सा है हमारा स्विस हर्ब सीगलर। टू हेल्प द टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सी, कि जो जैसे वर्ल्ड जर्नी पे जा रहे हैं, जितना भी मतलब कि रफेस्ट सी प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो उसको फेस करने के लिए कोई पर्सन तो चाहिए ना, तो इसलिए उन्होंने 2 क्रू पर्सन भी हायर कर लिए, ठीक है। मतलब कि द सर्दर्न इंडियन ओशन की कहाँ पे जा रहे थे, वो सर्दर्न इंडियन ओशन की साइड जा रहे थे, ठीक है। फिर हमारा क्या था ऑन ओवर सेकेंड डे, और जब सेकेंड डे क्या होता है हमारा आउट ऑफ द कैपटाउन, कि जैसे ही मतलब कि उनकी जर्नी शुरू हुई है तो कैपटाउन में जब उनका सेकेंड डे होता है तो वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। स्ट्रॉन्ग गेल्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तेज आंधियां चलती हैं, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली, और मतलब कि नेक्स्ट वीक्स तक क्या होता है कि जो वो वेव्स होती है वो कॉन्टिन्यूसली ब्लू चलती हैं। गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द सीज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, कि जो गेल्स थी ना वो उसको वरी नहीं करती, लेकिन जो वेव्स की जो साइज था मतलब कि बहुत हाइट से जा रही थी, वो मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। अप टू 15 मीटर्स एज हैज हाई ओवर मेन मास्ट। मास्ट क्या होता है, जैसे हमें इस लेसन में थोड़ा सा अलग अलग सी वोकैबुलरी है, जैसे शिप से रिलेटेड है। तो मास्ट क्या होता है, जैसे शिप में ना एक बहुत बड़ा पॉल साइज में होता है तो उसको मास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो मास्ट की हाइट से भी ऊपर तक की जो वेव्स चल रही थी तो वो बहुत ज़्यादा वो उनके लिए शॉकिंग थी। December 25, अब December 25 हम सभी को पता है कि क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं ना, तो 25 दिसंबर को फाउंड 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ कैपटाउन। अब उन्होंने 25 दिसंबर को पाया कि वो 3500 किलोमीटर्स के ईस्ट में कैपटाउन में है। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, मतलब कि बहुत ज़्यादा बैड वेदर, अनप्लेजेंट वेदर होते हुए भी वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, कि उनका बहुत मतलब एट्रोशियस वेदर था होते हुए भी उन्होंने एक बहुत ही अच्छा डे स्पेंड किया फिर भी क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन वेदर। अब न्यू ईयर डे का मतलब क्या है कि अब हमारा मतलब कि न्यू ईयर आ गया है, मतलब 1 जनवरी का डे है, तो उस दिन भी कोई वेदर में कोई भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं थी। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज हो, लेकिन हमें लग रहा था कि एक उम्मीद थी कि वेदर चेंज होगा। इट डिड चेंज फॉर द वर्स, वेदर में चेंज हुआ, लेकिन कैसा हुआ, बद से बदतर, ठीक है, वर्स हो गया, बैड टू वर्स, मतलब बद से मतलब बुरे से भी बहुत गंदा हो जाना। एट डाउन क्या था, मॉर्निंग का जब टाइम होता है, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जाइग्नेटिक, मतलब कि जो वेव्स होती हैं बहुत ज़्यादा बड़ी बढ़ जाती हैं। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स, मतलब कि जैसे वो सेल कर रहे थे एक स्मॉल स्टॉर्म जिब के साथ, ठीक है। और वो स्टिल मतलब कि उनकी जो मतलब 8 नोट्स क्या होते हैं यहाँ पे, जो उनकी जो सेल की जो स्पीड है वो 8 नोट्स में थी। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous sea rolling toward us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears। और जिस तरीके से शिप उनके ऊपर की तरफ जा रही थी, जो वेव्स थी मतलब कि जिसमें इतनी बड़ी बड़ी लहरें थी, जिसमें से वो ऐसा लग रहा था वो रोल हो रहे हैं, और उसमें से जो विंड की जो आवाज़ थी वो उनके कानों में बहुत पेनफुल लग रही। आप एक देखो समुंदर में है, बहुत तेज़ हवाई चल रही है और हवाई बहुत तेज़ से जा रही है, तो हमारे कानों में पेनफुल तो होगा ना, ठीक है। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉप जिप, और उन्होंने बोट को स्लो डाउन किया। अब इतनी तेज हवाई चल रही है तो स्पीड तो जैसे 8 नोट्स पे चल रहे थे, उनको कम तो करना होगा ना, तो उन्होंने स्टॉप जिब थी, जो उनकी स्टॉर्म जिब थी उसको ड्रॉप डाउन कर दिया। एक स्टॉर्म जिब क्या होता है कि जैसे बोट होती है ना, बोट के ऊपर ट्रायंगुलर शेप में कुछ बना होता है, पर्दा सा टाइप से होता है, तो अब वो किस लिए होता है, वो ना जैसे हवाएं आएंगी तो उसको रोकने के लिए होता है। तो वो क्या करते हैं, स्टॉर्म जिब का यूज़ करते हैं, उसको मतलब ड्रॉप नीचे गिरा देते ताकि हवा ना आए। और लैश्ड अ हैवी मोरिंग रोप, मोरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे एक मतलब कि जैसे रस्सी वगैरह को बांधना, इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। स्टर्न क्या होता है, जो बैक पार्ट होता है, जो हमारी शिप का जो बैक पार्ट होता है उसको स्टर्न बोलते हैं। तो बैक पार्ट से उन्होंने क्या किया, कुछ रस्सियों से बांधना शुरू कर दिया, ठीक है। देन वी डबल्ड लैश एवरीथिंग, और उन्होंने जो रस्सी जो बांध उसको डबल करना शुरू कर दिया। वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट डिल अटैच लाइफ लाइन डैंड आउल्स का स्किन्स एंड लाइफ जैकेट एंड वेटेड। उन्होंने क्या किया, जैसे अपने जैसे पिछले वाले पार्ट को शिप के उन्होंने रस्सियों से बांधना शुरू कर दिया, उसको डबल कर दिया, और उसके अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने जो लाइफ जैकेट्स डाली हुई थी उस पर ऑयल लगा के अपना मतलब डॉन्ड क्या होता है, डाल ली उन्होंने जैकेट्स वगैरह, और वेट किया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर। इम्पेंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो खतरा आने वाला होता है, जो फर्स्ट इंडिकेशन था जो खतरा आने वाला था वो सिर्फ शाम के 6 बजे आ जाता है। विद ऑल ओमिनियस साइलेंस, ओमिनियस साइलेंस का मतलब क्या होता है, अनप्लेजेंट साइलेंस, जैसे खतरा होने से पहले क्या होता है, थोड़ा शांति हो जाती है ना, तो इस टाइप से एक साइलेंस थी। द विंड ड्रॉप, थोड़ा विंड रुकती है,
एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। विंड ड्रॉप्ड का मतलब क्या है, जैसे हवा एकदम से रुक गई, इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया, जैसे खतरा आने से पहले थोड़ा शांत हो जाता है ना, इस तरीके से। तो एक विंड ड्रॉप्ड हो गई और स्काई एकदम से क्या होगा, और ज्यादा डार्क हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोयर, एकदम से बहुत तेज आवाज आई, एंड इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड ऑफ एफ्ट ऑफ द शिप। टावर्ड, एफ्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे बैक साइड की तरफ ही बहुत बड़ा, मतलब कि शिप को धक्का सा लगता है, सॉरी एनॉर्मल, मतलब कि जो जो शिप का बैक साइड था उस के ऊपर एक बहुत बड़ा काला बादल आ जाता है, ठीक है। विद ऑरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। और जैसे ही मतलब कि बहुत डर के साथ जब उसने उस क्लाउड को देखा तो वो क्लाउड ही नहीं था, एक बहुत बड़ी वेव थी जो उन्होंने पहली बार देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल। अब वो उसको कैसी दिखाई दे रही थी, शेप में दिखाई दे, वर्टिकल शेप में, वर्टिकल ऐसे लंबा होता है ना, ठीक है, तो वर्टिकल शेप में दिखाई दे रही थी। ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव, जैसे उनकी जो जो मास था ना लंबा, उस हाइट तक थी, उससे भी डबल हाइट में अब वेव्स थी। और विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रैस्ट, और मतलब कि इतना टॉप से उसको ऐसे जा रही थी, बहुत ही मतलब कि उनके लिए बहुत ही ड्रामना सीन था वो देख के, कि पहले हवा आ रही थी, ठीक है, मास तक आ रही थी, लेकिन अब उससे भी डबल साइज में आ रही थी उनके ऊपर। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave. For a moment, I thought we might ride over it. But then a tremendous explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. और अब जो रोयर थी, जो आवाज थी, वो इस तरीके से बढ़ रही थी, इतना थंडर हो रहा था, इतना शोर आ रहा था वेव्स का, एक मोमेंट के तो लिए उसे ऐसा लग रहा कि जैसे हम भी, जैसे वो हवा रही है ना, भी हम भी उसके ऊपर से राइड कर जाएंगे। और तभी एक बहुत ज्यादा एक एक्सप्लोजन होता है, एक बहुत बड़ा शौक धक्का लगता है उनको एक डेक में। उनके पास डेक क्या होता है, जो शिप का जैसे फ्लोर होता है ना, उसको डेक बोलते हैं। तो वहां पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन होता है, और एकदम से क्या होता है कि टॉरेंट, टॉरेंट क्या होता है, तेज मतलब मूविंग से एक ग्रीन व्हाइट कलर का वाटर, जैसे क्या होता है समुद्र में काई वगैरह लग जाते हैं ना, तो पानी ग्रीन कलर का हो जाता है, तो ग्रीन व्हाइट वाटर क्या होता है उसमें से शिप में आना शुरू हो जाता है उस वेव की वजह से, क्योंकि जैसे शेप एकदम से आई उनकी, वो ऐसे राइड किया उन्होंने और उसमें पानी भरना शुरू हो गया। माई हेड स्मैश्ड इन टू द व्हील, और जो उसका सिर होता है वो एकदम व्हील में लगता है। आई वॉज अवेयर ऑफ द फ्लाइंग ओवर बोर्ड, और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो फ्लाई कर रहा है, एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और वो अपने आप को, क्योंकि पानी भर गया उसमें बोट में, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पानी में डूब रहा है, वेव्स में डूब रहा है। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और उसने जब पानी उसमें बोट में भर गया तो उसको ऐसा लगा कि जैसे मतलब अब तो मेरी डेथ हो ही जाएगी। एज आई वॉज लॉसिंग माई कॉन्शियसनेस, और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब कि वो जिसकी कॉन्शियसनेस है वो खत्म हो रही है। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और उसकी उस कॉन्शियसनेस में भी उसको क्या नजर आता है, एक पीसफुल, क्योंकि डेथ, डेथ लाइक फील करता है ना वो, डेथ जैसे पास आ रही है तो क्या लगता है कि भाई अब तो सब खत्म हो गया, मतलब उसको शांत शांत सा फील लगने लग जाता है। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, अब बिल्कुल भी किसी को मतलब उसे भरोसा नहीं था, एकदम से क्या होता है जो उसका हेड होता है वो वाटर से बाहर की तरफ आता है। ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ देर मतलब कि दूरी पे ही, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्सिसाइजिंग। कैप्सिसाइजिंग मतलब कि जो वेव वॉकर मतलब कि जैसे उसकी जो बोट थी वो उसको ऐसे लग रहा था उसको पकड़ रही है, और हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और जो उसका जो मार्च था वो अब बिल्कुल क्या था, हॉरिजॉन्टल। पहले क्या था, ऐसे वर्टिकल शेप में था, जब जैसे वो जब उन्होंने जर्नी शुरू की थी, जो मार्च था बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल शेप में था, और सॉरी वर्टिकल शेप में था, और अब उसका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, ऐसे स्लीपिंग लाइन होते हैं ना से, ठीक है, जो हमारी एलईडी होती है वो हॉरिजॉन्टल में होती है, तो उस हॉरिजॉन्टल में हो जाता। अब ये देखो आप, जब मास्ट ऐसे है हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में है, और ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो कैसे सिचुएशन हुई होगी, ठीक है। तो और देन अ वेव हर्ड, और एकदम से वेव बिल्कुल पलट जाती है, हर अपराइट माई लाइफ लाइन जैक डॉट, आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, और जिस तरीके से उस वो पलट गया एकदम से, तो उसने क्या किया, जैसे रेलिंग्स वगैरह बनी होती हैं उसमें, तो उसने उसको पकड़ा, ठीक है, वेव उसको मतलब कि जो शिप में जो रेलिंग्स होती है उसको पकड़ा, सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर मेन बूम, और जो मतलब कि एक मेन बूम क्या होता है जहाँ से कंट्रोल करते हैं जो शिप को, वहां तक वो पकड़ते पकड़ते आया वहां तक। सब्सिक्वेंट वेव टॉस मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। रैग डॉल क्या होता है, जैसे कपड़े की कोई डॉल बना लेते हैं, तो उसकी हालत इस तरीके से हो जाती है जैसे डॉल होती है ना, तो जैसे दोबारा से वेव आई तो वो इस तरीके से हो गया था। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, और जो उसकी रिब्स थी लेफ्ट साइड की वो मतलब कि क्रैक हो जाती है, और जो उसका माउथ होता है वो ब्लड से भर जाता है, क्योंकि उसके फ्रंट टीथ होते हैं वो टूट जाते हैं। सम हाउ आई फाउंड द व्हील, और किसी ना किसी तरीके से वो कोशिश करता हुआ वो व्हील तक पहुंच जाता है, एंड लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव,
और जैसे मतलब कि नेक्स्ट वेव आती है तब तक तो वो मतलब अपने उसको मतलब कि जैसे जो स्टीयरिंग से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ठीक है। एंड वाटर एवरीवेयर, और उस टाइम सिचुएशन कैसे बता रखी है कि हर जगह बिल्कुल पानी ही पानी नजर आता है उसको। आई कुड फील दैट शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील ऑन टू इन्वेस्टिगेट। अब उसको फील तो हो रहा था कि जैसे उनकी जो शिप में बिल्कुल पानी भर गया है, लेकिन वो उसके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो शिप पे जाके पानी को देख सके और उसको रोक सके। सडनली द फ्रंट हैच वॉज अ थ्रोन ओपन, और तभी जो मैंने हैच क्या होता है, जो फ्रंट डोर होता है अचानक से ओपन होता है। मैरी वहां पे होती है। वी आर सिंकिंग, और मैरी उसको बोलते हैं कि हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, एकदम से चिल्लाती है। द डेक आर स्मैश्ड, कि जो डेक है, जो मतलब कि जो इसका जो बैक का जो मतलब कि जो फ्लोर है जो शिप का, वो बिल्कुल ही स्मैश्ड हो गया, उसमें धंस गया और वो बिल्कुल ही पानी से भर गया। टेक द व्हील आई शाउटेड, और वो उसको बोलते हैं कि तुम मतलब ये व्हील संभालो। और आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और वो इस तरीके से शाउट करता है जैसे कि वो उसके डोर के ऊपर ही क्लाइंब कर रहा है। लैरी एंड हब्स वर पंपिंग लाइक मैडमैन। अब जो लैरी और हब्स 2 क्रू में इसको लेकर गए थे ना, वो क्या करते हैं, पंपिंग करते हैं, मतलब पानी को बाहर निकालते हैं, बहुत मैडमैन्स की तरह, क्रेजी पर्सन की तरह। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टैबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड, क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्स, टीन्स, टॉयज स्लोश्ड अबाउट इन डीप वाटर। और जो बल्कि टिम्बर लहंग्स का मतलब जो वुडन जो पार्ट्स बना हुआ था ना, और उसमें कुछ एंगल्स बने हुए थे, और जो वो सारा के सारा क्या होता है, जो राइट पार्ट होता है, जो स्टैबोर्ड का मतलब क्या होता है, जो हमारी बोट का जो राइट पार्ट होता है, वो क्या होता है, अंदर की तरफ धंस जाता है। और उसमें जैसे कुछ जो उनके जो सामान रखा होता है, कपड़े हैं, क्रोकरी का चार टी स्टॉयज, वो सारे के सारे बिखर जाते हैं, क्योंकि जो उनका जो शिप का जो राइट पार्ट था वो नीचे चला जाता है। आई हाफ स्वाम हाफ क्रोल्ड इन टू द चिल्ड्रन कैबिन, और वो मतलब कि हाफ उसमें पानी में धंसता हुआ, क्रोलिंग करता हुआ बच्चों के कैबिन में चला जाता है। आर यू ऑल राइट, और वो बच्चों को पूछता है कि क्या तुम सभी ठीक हो। आई आस्क यस, मैंने पूछा हाँ ठीक है। दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, और एकदम से उन्होंने मतलब कि आंसर किया। अपर बंक मतलब कि जैसे कैबिन में अपर बंक मतलब क्या होता है, जैसे हमने हॉस्टल में देखा ना, जैसे वो सोने वाले बेड होते हैं, जैसे पहले बेड होता है, फिर उसके ऊपर ही दूसरा बेड, फिर थर्ड बेड, इस तरीके से। तो वो ऊपर वाले अपर वाले पार्ट से एक आवाज आती है, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, कि जो मेरा हेड है थोड़ा हर्ट कर रहा है। किसने बोला, स्यू ने बोला, हाँ। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प, और उसके मतलब कि जैसे फेस पे जैसे हमें मतलब कि जैसे कुछ चोट लगता है ना, ऊपर उठ जाता है हिस्सा, तो उसको बम्प बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई मेरी आइस के ऊपर से बम्प हो गया है, और मतलब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अब वो नरेटर कहता है आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट, कि जो उसका जो बम्प हेड था, जो स्वेलो जो हेड हो गया था, उसके पास उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि वो उसको देख सके। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, जैसे वो वहां पे आया, पूछा उसने, तो कुछ मतलब उसने हैमर लिया, स्क्रू लिया, कैनवास मतलब एक बहुत बड़ा कपड़ा होता है, ठीक है, हार्ड कपड़ा, तो उसने वो ढूंढा। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, और फिर उसने मतलब कि जैसे फ्लोर पे जाके उसने स्ट्रगल किया ठीक करने के लिए। विद द स्टार बोर्ड साइड बैश्ड अप ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर वी वुड श्योरली सिंक। अब वो क्या कहते हैं कि जो बैक साइड में जो उसका जो मतलब कि शिप का बैक साइड का जो धंस गया था, उसको वो रिपेयर करने की कोशिश करता। अगर वो कहता है कि मैं अगर रिपेयर ना करता ना, तो मतलब कि हम श्योरली डूब ही जाते, क्योंकि वो तो ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से पानी आ रहा था। सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, और किसी तरीके से जो कैनवास होती है, जो कपड़ा होता है, उन्होंने मैनेज किया, सिक्योर किया उसको। वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और जहां जहां शिप में जो होल्स हो रखे थे ना, वहां पे उसको वो कवर कर देता उस कपड़े से। सम वाटर कॉन्टिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी तो कॉन्टिन्यूसली आ रहा था, लेकिन क्या होता है कि 90% पानी क्या होता है, आने से बच जाता है, क्योंकि वो क्लॉथ से कवर कर देता है। मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन ओवर हैंड्स पम्प स्टार्टेड टू ब्लॉक अप। अब सबसे और प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जो मतलब कि जब उनके हैंडपम्प, जिस हैंडपम्प से वो पानी निकाल रहे थे ना बाहर, वो हैंडपम्प भी ब्लॉक हो जाते हैं। क्यों ब्लॉक होते हैं? विद द डेब्री ऑफ फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स, क्योंकि जैसे अब क्या होता है, पानी में क्या होता है, पानी साफ थोड़ी ना होता, पानी में थोड़ा बहुत कचरा वगैरह होता है, तो उस वो फ्लोट कर रहा था। और जो कैबिन थे, इलेक्ट्रिक पंप थे जो शॉर्ट सर्किट, और जो इलेक्ट्रिक वाले जो पंप थे उनमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और जो वाटर का लेवल क्या था वो बहुत बढ़ रहा था, ठीक है। बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप हैड बीन रैंच्ड ओवरबोर्ड, और उन्होंने बैक साइड में जो डेक के उस पर देखा कि उनके जो 2 स्पेयर जो हैंड पंप थे वो भी बल्कि खराब थे, ठीक है। अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट्री सेल, द जीप एंड द डिंजिस एंड द मेन एंकर। डिंजिस का तो जो छोटी छोटी बोट्स, जैसे बड़ी बोट में छोटी बोट्स रख लेते हैं ताकि भी कभी इमरजेंसी आती है तो उसमें हम शिप में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे वो भी नहीं होती उस टाइम में, मेन एंकर्स भी नहीं होते हैं, जिब्स भी नहीं होते हैं, तो जो चीज़ें उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो वो उनके पास नहीं थी।
देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्टर रूम फ्लोर। अब उसको एकदम से सडनली याद आया कि उसके पास एक चार्टर रूम के एक अलग सा कैबिन होता है जहाँ पे कुछ चीज़ें रख लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पंप पड़ा हुआ है। आई कनेक्टेड इट टू द आउट पाइप, उसने बाहर की एक पाइप से उसको कनेक्ट किया। वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल होते हैं कि वो जो पंप था वो वर्क कर रहा था। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. और जो उनकी नाइट, सारी नाइट, उनकी सारी रात इसी तरीके से चली जाती है जब वो मतलब कि बिना रुके, ठीक है, बिना थके, मतलब कि वो पंपिंग करते रहते हैं, स्टीयरिंग चलाते रहते हैं और रेडियोस पे वर्क करते हैं। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज और मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स का मतलब क्या होता है, जैसे समुद्र वगैरह में जब भी वो जैसे शिप में जाते हैं तो जैसे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम कॉल करके दूसरी शिप से हेल्प मांग सकते हैं, ठीक है, वो भी नहीं हो रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट, वो कहते कि ये सरप्राइजिंग भी नहीं था क्योंकि हम ऐसे रिमोट एरिया में थे, ऐसे सुनसान जगह पे थे, आउटर पार्ट पे थे कॉर्नर के वर्ल्ड के, जहाँ पे मतलब कि ये पॉसिबल था कि ये सिचुएशन आ सकती है। स्यू हैड सोलन अलार्मिंगली, और जो स्यू का जो हेड था वो बहुत ज़्यादा स्वेलोड हो गया था। शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज, और उसकी जो आइज थी ब्लैक कलर की हो गई थी, बिल्कुल ही बड़ी बड़ी। नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसकी आर्म्स पे भी एक कट लग गया था। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, कि उस जब मैंने पूछा कि तुमने मुझे इस इंजरीज के बारे में क्यों नहीं बताया, तो मतलब उसने क्या रिप्लाई किया, आई डिड नॉट वांट टू वरी यू, कि पापा मैं आपको वरी नहीं करना चाहती थी। व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, कि जब आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, अब 3 जनवरी का टाइम है, ठीक है, मॉर्निंग का टाइम है। द पंप हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स, कि अब 2 घंटे तक मतलब कि कहते हैं रेस्ट इन रोटेशन, कि अब हमने क्या किया कि हम रोटेशन में काम करेंगे, 2 घंटे पहले एक पर्सन करेगा, फिर 2 घंटे दूसरा पर्सन करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, पूरा रात कर रहे थे, तो उन्होंने रोटेशन में काम करना शुरू करा। एंड बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। वाटर लाइन क्या होता है, जैसे जो मतलब जैसे शिप और वाटर के बीच के जो ऊपर जो मतलब जो बीच का जो एरिया होता है उसको वाटर लाइन बोलते हैं, ठीक है, जैसे पानी के ऊपर जस्ट वाटर बोट होती है ना, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, वाटर लाइन बोलते हैं। तो ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट मेनी फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। कील क्या होता है कि जैसे जो बोट का जो नीचे वाला पार्ट होता है उससे भी थोड़ा नीचे जो होल हो गया था कील में, और वो कहते हैं इनफैक्ट देयर वर नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टार्ट बोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशंस। और जो उसकी शिप का जो पीछे वाला हिस्सा था ना वो बिल्कुल इतना धंस गया था कि उसमें थोड़े थोड़े से मतलब पार्टीशन रह गए थे वुड के, जिसकी वजह से वो बचा हुआ था, तो बिल्कुल ही नीचे की तरफ चला गया था वो। We had survived for 50 hours since the wave hit, but wave walker would not hold together long enough for us to reach Australia. अब वो कहते हैं कि सिर्फ हमारे पास 15 घंटे ही थे कि जितना मतलब कि वेव ने उसको हिट करा था ना, वेव वॉकर अब ये नहीं था कि अब इतना मतलब कि खराब हो चुकी थी जो उनकी बोट थी कि वो अब ज़्यादा दूर तक उनको ऑस्ट्रेलिया तक जाना था ना, ऑस्ट्रेलिया तक वो नहीं जा सकते थे। तो उनको ये था कि भाई आसानी से अब उनको कोई मतलब पास में आइलैंड मिल जाए। तो वो कहते हैं कि आई चेक्ड आवर चार्ट्स, उन्होंने अपने जो चार्ट्स वगैरह तो लेकर चलते हैं ना शिप जर्नी पे जा रहे थे, उन्होंने चार्ट्स वगैरह को चेक किया, कैलकुलेट किया। देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स, की वहाँ पे उनके पास कुछ ही मतलब कि 100 किलोमीटर्स पे ईस्ट में उनके कुछ 2 आइलैंड्स हैं वहाँ पे, जब उसको चार्ट से पता चला। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम, ठीक है, उनमें से एक है आइल एम्स्टर्डम है, वो से फ्रेंच साइंटिफिक बेस, कि जो फ्रेंच का है मतलब कि आवर ओनली होप वॉज टू रीच दिस। अब उनकी सिर्फ एक ही होप थी कि हमें उनको वहां तक पहुंचना है। पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, मतलब कि पिन प्रिक्स का मतलब जैसे हमें अपनी जैसे नेल्स पे थोड़ा पिक वो कर दे, पिन लगा दें तो कितना दर्द होगा, थोड़ा दर्द होगा ना, बजाय कि पूरी बॉडी हमें पेन होने से बजाय हमें थोड़ा सा पेन करें हम कोई पिन लगा के, तो वो मतलब बहुत कम था। तो अब ये क्या है कि पूरे बड़े ओशन में अगर एक छोटा सा पार्ट मिलना, छोटे से पार्ट की तरह ही था वो जो इल एम्स्टर्डम था, ठीक है, बट अनलेस द विंड सी abated so we could hoist sail our chance would be slim indeed। और जब तक जैसे विंड आएंगी या फिर जैसे अब कम होगी तो उनको ये था कि भाई उनके पास बहुत थोड़ा ही चांस था कि भाई वो अपनी जो शिप को उसी एरिया में सेल करे। एंड द ग्रेट वेव हैड पुट ओवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और जो मतलब कि जो उस ग्रेट वेव्स की वजह से जो उनका जो मतलब कि जो पहले वाला इंजन था वो तो पहले ऑलरेडी खराब ही हो चुका, अब सेकेंडरी इंजन था वो भी अब काम करना बंद कर रहा था। ऑन जनवरी 4, अब 4 जनवरी की बात है,
आफ्टर 36 आवर ऑफ कॉन्टिन्यूस पंपिंग, भाई 36 आवर से वो कॉन्टिन्यूसली पंपिंग ही कर रहे थे, पानी ही निकाल रहे थे उस बोट में से। वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, अब उनके पास सिर्फ थोड़े से सेंटीमीटर ही पानी रह गया था बोट में। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, और अब उनको ये था कि अब वो धीरे धीरे करके जो पानी है वो भी निकाल ही देंगे। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और वो कहते हैं कि हम उसी मतलब कि मास्ट में वो सेम उसमें सेल नहीं कर सकते थे। प्रेशर ऑन द rigging would simply pull the damaged a section of the hull apart, so we hoisted the storm jeep and headed for where I thought the two islands were। अब उन्होंने क्या किया कि जैसे उन्होंने वो वायर्स वगैरह बांधी ताकि वो प्रेशर वगैरह ठीक हो जाए, ठीक है, ताकि जो डैमेज पार्ट था उसको भी वो खींच के शिप का, और उन्होंने जो उसकी जगह मतलब कि जैसे मास्ट में वो अब पूरा बड़ा कपड़ा तो नहीं लगा सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक मतलब कि स्टॉर्म जिप लगा दी, ठीक है, और मतलब कि और फिर उसी डायरेक्शन में टू आइलैंड की डायरेक्शन में उन्होंने अपनी शिप को मूव किया। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ, और फिर मैरी को कुछ कॉर्न बीफ मिले, क्रैकर्स मिले, बिस्किट्स, एंड वी एट अवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। अब ये देखो 2 days तक उन्होंने कुछ नहीं खाया था, 2 days के बाद ही उन्होंने कुछ क्रैकर्स और कुछ बिस्किट्स और कॉर्न बीफ खाया, ठीक है, और बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया था। फिर बट ओवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, जो उनका शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट था वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए था। एट 4 PM 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स बिगिन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, अब बड़े ब्लैक ब्लैक जो क्लाउड्स है वो फिर से बनने शुरू हो गए। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots, मतलब 40 knots मतलब कि 40 knots की स्पीड से हवा चलनी शुरू हो गई। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और जो समुंदर में जो समुंदर था वो बहुत ज़्यादा मतलब कि हायर बड़ी तेज से हो गया। एंड द वेदर कॉन्टिन्यू टू डिटोरिएट होता बहुत ही ज़्यादा बैड वर्स थ्रू आउट द नाइट, वो सारी रात जो वेदर है वो बहुत बुरी कंडीशन में रहा। बाय डॉन ऑन January 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, और 5 जनवरी तक लगातार पूरी रात उनका जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाती है। व्हेन आई वेंट टू द कम्फर्ट द चिल्ड्रन, और जब वो इतनी बुरी सिचुएशन में अपने बच्चों को कम्फर्ट करने के लिए जाता है तो जॉन बोलता है, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, कि भाई जॉनथन का शॉर्ट नेम है जॉन, कि डैडी क्या अब हम मरने ही वाले हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, कि मैंने अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करी कि हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बट डैडी ही वेंट ऑन, और वैसे कहता रहा, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सभी इकट्ठे हैं। और यही देखो जॉनथन मतलब कितना बच्चा कितना करेजियस है, कितनी सिचुएशन में अपने फादर को कंसोल कर रहा है, और यहीं से लेसन की लाइन लिया गया कि हमें मरने से डरना नहीं चाहिए जब हम इकट्ठे होते हैं, ठीक है। यू एंड मम्मी एस यू एंड आई, मतलब कि जब मैं आप और मम्मी हम सब हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, और अब राइटर कहता है कि मतलब मुझे कोई भी वर्ड्स नहीं मिले थे कि मुझे अपने बच्चे को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन कैबिन डिटरमिन टू क्वाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, कि लेकिन मैंने जब कैबिन से बाहर निकला तो मैंने अपने बच्चे को डिटरमिन किया, मतलब कि अश्योर किया कि भाई हम इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। To protest then weakened starboard side, I decided to hivato का मतलब क्या होता है, to raise करना, with the undamaged port hull facing the oncoming waves using an impoverished sea anchor of the heavy nylon rope, 222-liter plastic barrels of पैराफिन। पैराफिन क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। तब उसने क्या किया कि अब जैसे जो उसका जो बैक साइड शिप का जो बैक साइड था वो बिल्कुल ही मतलब कि वीक हो चुका था, तो उसने डिसाइड किया भी मुझे किसी ना किसी तरीके से उसको रेस तो करना पड़ेगा, जो पार्ट नीचे चला गया उसको ऊपर तो उठाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, कुछ रस्सियाँ ली और उस रस्सियों से उसने एंकर एक बनाया, ठीक है, एक जैसे उसके पास एंकर नहीं था जिसको बचा सके तो उसने एक एंकर बनाया, ठीक है। उसने 2 बड़े बड़े बॉक्स लिए, ठीक है, उसने एक लिक्विड से उसको रस्सियों से बांध के एक मतलब कि 22 लीटर्स के मतलब कि जो बॉक्स लिए साइज के, तो उससे उसे रस्सी से बांध के उसके जो बैक साइड का जो एरिया था उसको ऊपर करने की कोशिश की। That evening, Mary I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in, though the broken planks we both felt the end was very near। अब जब शाम को मैरी और वो कहते हैं कि मैं जब अपने हाथों को मतलब आपस में हाथों को पकड़ के जब एक मोशन में जब हम बैठे हुए थे वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा पानी, प्लैंक्स का तो जो लकड़ी के जो फट्टे होते हैं उनमें से टूटे फट्टों में से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था। तब हम दोनों ने फील किया कि भाई अब हमारा एंड क्या है, पास है। बट Wave Walker rode out the storm. By the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. Sextant क्या होता है, कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे हम मतलब कि विंड डायरेक्शन पता चल जाती है। तो जब से ही वेव वॉकर ने क्या किया, थोड़ा स्टॉर्म्स में से फिर भी चल ही रही थी, जब 6 जनवरी की मॉर्निंग आती है विंड थोड़ा सा
ठीक हो जाती है, ईज हो जाती हैं। और वो कहते हैं कि मैंने रीड करने की कोशिश करी जो सेक्सेंट है। और बैक इन द चार्ट बॉक्स, चार्ट रूम में वो वापस गया। आई वर्कड ऑन द विंड स्पीड, और विंड स्पीड्स पे उसने काम किया और चेंज किया उसने ड्रिफ्ट्स को करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन। और उसने अपनी जो पोजीशन थी अब उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की। बेस्ट आई कुड डिटरमिन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर विंड आइलैंड। ये अब जो उनकी पोजीशन है वो कहाँ है, 150 किलोमीटर्स में है उनकी जो पोजीशन है, ठीक है। और वो जो 65 किलोमीटर पे उनका जो क्या है आइलैंड है। वाइल आई वॉज थिंकिंग स्यू मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी। अब जब मैं सोच रहा था तो जो स्यू है बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, ठीक है, उसको चोट तो लगी हुई थी, उसका कौन सा किसी ने ट्रीटमेंट किया था। जो लेफ्ट साइड थी उसकी जो हेड की वो नाउ वेरी स्वोलन, वो जो लेफ्ट साइड थी उसकी जो हेड की वो बहुत ज़्यादा स्वोलन हो जाती है। और हर ब्लैक एंड आइज नैरोड, और जो उसकी आइज थी बहुत छोटी हो जाती हैं। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, और उसने एक कार्ड दिया जो उसने खुद बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर। कैरिकेचर का मतलब क्या होता है, जब कार्टून टाइप में किसी पर्सन की फोटो बनाई होती है तो फ्रंट साइड में उसने कुछ कार्टून टाइप में बनाया होता है, मैरी एंड मी एंड विद द वर्ड्स, और उसने कुछ वर्ड्स भी लिखे थे। हेयर आर सम फनी पीपल्स, कि यहाँ पे कुछ फनी पीपल्स की फोटो है। डिड दे मेक यू लाफ, क्या वो आपको हंसाएंगे। और वो जो नरेटर होता है वो उस फोटो को देख के वो हंसता है। इनसाइड वॉज ए मैसेज, और एक मैसेज भी लिखा हुआ था वहाँ पे, ओ हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ हम दोनों को। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, और ये कार्ड आपको थैंक यू कहने के लिए है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कि अब हमें मतलब कि बेस्ट की होप करनी चाहिए। समहाउ वी हैड टू मेक इट, और हम किसी ना किसी तरीके से हम बच जाएंगे। आई चेक्ड एंड, और अब देखो इस वर्ड से हमें क्या लगता है कि जो बच्चे कितने समझदार हैं। देखो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, वो खुद इतनी परेशान है, लेकिन फिर भी वो अपने पापा को एनकरेज करने के लिए आते हैं, वो हंसाने के लिए आते हैं कि जो वो इतनी देर से वरीड हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से हंसे। आई चेक एंड रीचेक माई कैलकुलेशन, और वो जनरेटर कहता है कि मैंने दोबारा से वो कैलकुलेशन को चेक किया, रीचेक किया। वी हैड लॉस्ट ओवर मेन कंपास, और जो उनकी मेन कंपास थी ना जिससे डायरेक्शन पता लगती है, वो कंपास गुम हो गई। आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, उसके पास लेकिन एक और स्पेयर थी। हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर द मैग्नेटिक वेरिएशन, लेकिन वो उतनी वो नहीं थी, करेक्शन नहीं करती थी जितना मैग्नेटिक वो करती है। आई मेड एन अलाउंस, लेकिन फिर भी उसने एक रिजल्ट निकाला। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा एस्टिमेशन किया दूसरी उसके हिसाब से कि भाई मतलब कि अल्टीमेटली कि क्या डायरेक्शन होगी। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक, और फिर 2 PM का टाइम होता है, वो डेक पर जाते हैं। आस्क लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 85 डिग्री, और वो उसको बोल देता है लैरी को कि जो स्टीयर है वो ना 85 डिग्री पर कर दो, 185 डिग्री पर कर दो। इफ वी वर लकी, कि अगर हम लकी होंगे। आई टोल्ड हिम विद कॉन्विक्शन आई डिड नॉट फील वी कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, और वो एकदम से बोलता है कि अगर हम लकी होंगे तो हम ना शाम के 5 PM तक हम अपने आइलैंड पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। डेट विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, और मतलब कि फील तो उसको भी हो रहा था कि अब उसने बोल तो देगा 5 PM तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसी सिचुएशन थी उसने बोला और वो चला जाता है। क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज ऑफ, और जैसे वो बंक पे चला जाता है जो उसका एरिया होता है सोने का, और वो मतलब उसको नींद आ जाती है। व्हेन आई वॉक अप इट वाज 6 PM। अब 5 PM तक तो उसने बोला था कि मैं पहुंच जाएंगे, 6 PM तक उसको नींद आ जाती है। तो ग्रोइंग डार्क, और जैसे वो उठता है तो एकदम से डार्क हो जाता है बाहर। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, उसको एकदम से उठने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने ना आइलैंड मिस कर दिया है। विद द सेल वी हैड लेफ्ट, कि जिस स्पीड से वो जा रहे हैं ना कि शायद उन्होंने वो मिस कर दिया है। वी कैन नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, अब वो कहते हैं कि हम वापस भी नहीं जा सकते इन वेस्टर्ली विंड्स में। एट दैट मोमेंट अ टजल्ड हैड, टजल्ड हैड मतलब क्या होता है, जैसे सिर पे जो बाल बिखरे होते हैं उसको बोलते हैं टजल्ड। अपीयर्ड बाय माई बंक, और मेरे जैसे पास में ही वो एक मतलब कि वो पर्सन है, बताया हुआ है कि बिखरे हुए बालों से आता है। कैन आई हैव अ हग जोनथनास, और वो कौन होता है, वो उसका बेटा होता है। कैन भी मैं आपको हग कर सकता हूँ। शू वॉज राइट बिहाइंड हिम, शू भी उसके साथ में पीछे होती है। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ आई आस्क, कि मतलब कि तुम मुझे अब हग क्यों करना चाह रहे हो, मैंने उसे पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, कि आप दुनिया के सबसे वर्स्ट मतलब कि बेस्ट डैडी हैं इस होल वर्ल्ड के, एंड बेस्ट कैप्टन है, ठीक है। मेरे बेटे ने रिप्लाई किया, नॉट टुडे जॉन आई एम अफ्रेड, और वो कहते हैं अपने बेटे को बोलते हैं कि नहीं आज मैं डरा हूँ, मतलब आज नहीं हूँ मैं। वाई यू मस्ट बी सेड शू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस एंड यू फाउंड द आइलैंड, और एकदम से बोलते हैं कि आज क्यों नहीं हो पापा, आज हमारा जो हमने आइलैंड मिल गए हमें। व्हाट आई शाउटेड, और एकदम से वो चिल्लाता, व्हाट इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, कि ये हमारे सामने ही है। दे कॉर्स, कॉर्स का मतलब कि जब वो सभी इकट्ठे होकर बोलते हैं कि इट इज इन फ्रंट ऑफ अस,
एज बिग एज बैटलशिप, और हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बहुत बड़ी बैटल को हमने जीत लिया है। आई रश्ड ऑन द डेक, और वो एकदम से डेक की तरफ जाता है, एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द एम्स्टर्डम, और जब उसने एम्स्टर्डम की उसको साइट को देखा तो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, और वो जो आइलैंड था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा मतलब कि उसमें एक ऐसा पार्ट था लैंड का जहाँ पे मतलब कि वॉल्केनिक रॉक्स थे, जो बहुत ज़्यादा लेस वेजिटेशन थी, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल था। क्यों था? क्योंकि देखो इतने बड़े इतनी हार्ड सिचुएशन में जब उनको वो पार्ट मिलता है, एक छोटा सा आइलैंड मिलता है, लेकिन वो पार्ट जब उनके लिए बहुत मतलब इंपॉर्टेंट हो गया था, उनकी लाइफ हो गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट उनको लगता है कि वर्ल्ड का यही मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, और वो मतलब कि नाइट तक क्या करते हैं, अपने आप को शिप को जैसे एंकर्ड करते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल द इनहेबिटेंट ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, और जैसे ही अपनी, अब ये तो नहीं कि शिप को एकदम से ऐसे छोड़ के चले जाएंगे, शिप को साइड में लगाना होता है आइलैंड के साइड में, तो वो रस्सियों से बांध के उसको लगा देते हैं। और फिर वो क्या करते हैं कि जो 28 जो वहाँ के जो इनहेबिटेंट होते हैं वो उनको लेने के लिए आते हैं उस किनारे पे, ठीक है, उनको चीयर्ड करते हैं। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट वर फुल ऑफ लैरी एंड हार्बीज, cheerful, optimistic under the direct stress of Mary Hall stayed at the wheel for all those crucial hours। और जब जैसे वो उस धरती पे पैर रखते हैं तब उसके मन में विचार आते हैं कि इतनी क्रूशल स्टेज में जो लैरी है, हर्ब है, जो लगातार मतलब देखो पानी में निकालते रहे वो उसके लिए एक मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में, उसने मतलब कि एक ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन बनाई रखी इतने मतलब कि डायरेक्ट सिचुएशन में। और जो मैरी है अभी वो भी लगातार व्हील को जिसने हैंडल करके रखा, जितने क्रूशल आवर्स थे। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7-year-old गर्ल, और उस टाइम में जब वो जा रहे थे ना उसके माइंड में, नरेटर के माइंड में चल रहा था कि जो उसका जो बेटा है 7 ईयर का, जो बेटी है, और 6 ईयर का जो बेटा है अभी, वो मतलब कि हु डिड नॉट वांट अस टू वरी, कि जो बिल्कुल भी मुझे वरी नहीं करना चाह रहे थे, बेशक से उसकी जो बेटी की हेड इंजरी थी ना, विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन, और उसकी जो इंजरी थी ना बहुत ज़्यादा थी कि जिसको ठीक करने में उसके 6 माइनर ऑपरेशंस भी हुए लड़की के। रिमूव ए रिकरिंग ब्लड्स, जो मतलब कि जो ब्लड्स क्लोट्स थे, जो स्किन और स्कल में जो उसके क्लोट्स हो गए थे, उसको रिमूव करने में उसके 6 ऑपरेशंस भी हुए। और फिर 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और जो 6 ईयर का जो बच्चा था वो बिल्कुल भी डरा नहीं, ठीक है। तो जब नरेटर मतलब कि उस पे आइलैंड पे जा रहा होता है तो वो अपने मतलब कि बच्चों के बारे में, सिचुएशन के बारे में रिकॉल करता है कि किस तरीके से मतलब कितनी हार्ड सिचुएशन में मेरा साथ दिया। ओके, इट वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। तो चैप्टर बहुत ही मतलब कि इंटरेस्टिंग है, तो हमें एक अच्छा सा मैसेज भी मिलता है कि हमें कोई भी कितनी भी हमारी लाइफ में हार्ड सिचुएशन आए तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, हमें करेजियस रहना चाहिए, हमें मोटिवेटेड रहना चाहिए, ठीक है। तो और ये देखो कि छोटे छोटे बच्चे भी किस तरीके से मतलब एनकरेज करते हैं, तो हमें इस तरीके से ही अपने जो जो मतलब कि पार्टनर है उसको एनकरेज करना चाहिए इस टाइप की सिचुएशन में। ओके, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।